अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये देख के 5 मिनट की वीडियो से अगर आपका फ्रिज कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा हो जाएगा, कंजम्पशन भी कम करेगा इलेक्ट्रिसिटी और देर पा चलेगा। चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये आजकल जैसे गर्मी है, गर्मी के मौसम में तकरीबन साल में एक दफ़ा आप फ्रिज की अगर इस तरह ख़ुद सर्विस करें, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, उससे पहले मैंने आपको दिखाया किस तरह खूबसूरत होगी। तो सिर्फ 5 मिनट की ये वीडियो है और टोटल लगता है इस पर 20 मिनट टाइम लगता है। और 20 मिनट में अगर आप बहुत बड़े परेशानी से बच सकते हैं तो क्यों ना हम इसकी सफाई और इसकी सर्विस ख़ुद क्यों ना कर सकें। एक तो फ्रिज का ये है कि इसका ख़राब हो जाना मुसीबत, और प्लस फिर इसको ले जाना, क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा होता है। फिर आपको पता है मार्केट और आपको पता है कि मिस्त्री फिर क्या करते हैं। अच्छा, ये इसका फ़ैन है। फ़ैन क्या करता है कि ये बाहर से ठंडी हवा को खींच के इस कंडेंसर को ठंडा करता है, और जब इसके ऊपर बाहर से हवा खींचता है तो डस्ट ये खींचता रहता है साथ साथ, और डस्ट मिट्टी की वजह से ये फ़ैन भी आपका जाम हो जाता है। फ़ैन जाम होने की वजह से होता क्या है कि आपका जो ये कंडेंसर है ये फिर गर्म रहता है, कूल नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो ये कंप्रेसर है जवाब दे जाता है। या तो ये फेल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या फिर ये ठंडा न होने की वजह से आपका फ्रिज कूलिंग सही नहीं करेगा। और उसके अलावा फिर एक और इशू ये आता है कि ये बिजली की कंजम्पशन की भी तबाही निकालता है। तो बहुत ज़्यादा ये कंजम्पशन करेगा, क्योंकि ये ट्रिप नहीं करता, कूल ठंडा होता नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यू जो है ना आपका कंप्रेसर चलता रहता है। तो कंटिन्यू जब कंप्रेसर चलता रहेगा तो ज़ाहिर बात है बिजली को भी तो खींचेगा, और जब बिजली भी करेगा पिएगा और साथ साथ वो ठंडा भी नहीं होगा, उसको रेस्ट भी नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से आपका जो है ना ये ख़राब हो जाता है फ्रिज। तो ये मैं आपको एक खुद ही सेल्फ मेड वीडियो है। मैं अपने घर के अपने ही फ्रिज को ये सर्विस का तरीका आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, आपने इसको आराम से यहाँ पे ये देखें कितने जाले हैं इसके अंदर, कितनी मिट्टी और कितना डस्ट है। तो एक तो आपका फ्रिज सारा साल चलता रहेगा, खूबसूरत साफ़ सुथरा रहेगा, और उसके अलावा जो सबसे मेन मसला है ये आपकी कूलिंग को बरकरार रखता है। कूलिंग आपका बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर आपका जो है ना फ्रिज बिल्कुल कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बर्फ़ भी जल्दी बनाएगा। और आप फ्रिज में ऊपर कोई चीज़ भी फ्रीज़ करने के लिए रखोगे तो वो घंटे के अंदर फ्रीज़ करके दिखाएगा। अच्छा, ये देखें, ये कंडेंसर भी देख लें कितना ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट है। तो इसको मैंने शॉर्ट भी किया, थोड़ा सा इसको तेज़ भी किया है, वो इसलिए कि ताकि आपका टाइम बच सके और आप जल्दी से जल्दी सिस्टम को और इसकी सर्विस को सीख सकें। अच्छा, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, न कोई इतना बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। एक आप जस्ट आप एक ब्रश लेंगे, ब्रश की मदद से आप इसको पहले सारे डस्ट को आप मैक्सिमम जो बड़ा डस्ट है उसको आप ख़त्म करें, रिमूव करें। उसके बाद फिर आपने पानी की मदद से इसको धो लेना है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, फ्रिज को ये सफाई करने से पहले तकरीबन एक आधा घंटा पहले आप इसको बंद करें ताकि आपका एक कंप्रेसर ठंडा हो जाए। फिर इसके ऊपर अगर पानी लगे भी तो कोई मसला नहीं है। तो मैं उसके ऊपर पानी मतलब डाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर रहा हूँ। कंप्रेसर के ऊपर आप पानी ना डालें, बाकी कंडेंसर जो है पेप जाली नज़र आती है, इसके ऊपर आप पानी जितना मर्जी बहाएं, कोई मसला नहीं है। और अगर आपका फ्रिज का एक कंप्रेसर ठंडा है तो फिर इसके ऊपर भी पानी चला जाए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा, इस फ़ैन को आपने बचाना है, फ़ैन के ऊपर पानी नहीं डालना, इसको आपने वैसे साफ़ कर लेना है, उसके गीले कपड़े से भी साफ़ कर दे, कोई इशू नहीं है। ये मैंने देखो ये, अच्छा, इसमें कोई नट बोल्ट नहीं है, बस आराम से ऊपर आप रख के इसको साफ़ करके रख के इसको आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्पेशल एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, जब फ्रिज ऊपर से ठंडा हो जाता है और बर्फ़ या बिजली चली जाती है तो बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाता है। वो एक एक पानी का कतरा जाता किधर है, वो इस टैंक के अंदर आता है। ये जिससे मैं अभी आपके सामने इस फोम की मदद से इसको निचोड़ के निकाल रहा हूँ, और इसके अंदर ये डस्ट देखें कितना कचरा है, कितना डस्ट है। अब इसको हमने आराम के साथ तसल्ली के साथ साफ़ कर देना है। और इसके अंदर ही मैंने दोबारा इसलिए पानी डाला कि डस्ट अंदर बहुत ज़्यादा नीचे कचरा जमा हुआ है, उसको क्लियर करने के बाद, रिमूव करने के बाद
آپ کو میں نے دکھا دیا ہے کتنا صاف ستھرا. اچھا یہ پچھلا بیک والا جو ڈھکن ہے اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں. ابھی آپ اس کو دیکھ لیں کتنا ماشاءاللہ زبردست صاف ہو گیا ہے. ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں. میں نے سوئچ آن کر دیا ہے اور ابھی آپ کو لائیو چیک کراؤں گا کہ ابھی یہ فین کیسے چلتا ہے, یہ کنڈنسر کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد کمپریسر کتنا خاموش ہو گیا ہے, چپ ہو گیا ہے, سکون مل گیا ہے کمپریسر کو. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ. تو فریج کو, اس کی لائف کو, اس کا جو کنزمپشن کی ریٹ ہے, کنزمپشن ہے, اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ویڈیو ہے. اور آپ کی کولنگ کو بہترین کرنے کے لیے, ڈبل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ویڈیو ہے. اس طرح صفائی اور اس طرح مزیدار مینٹیننس آپ کا جو ہے نا, اگر آپ اس کو مستری میں کے پاس لے کے جائیں گے تو بھی نہیں کرے گا. یہ دیکھیں فین ماشاءاللہ چل پڑا ہے. اور یہ کیونکہ ٹائمر اس میں نے اوپر لگایا ہوا ہے, اسٹیبلائزر کے ساتھ ہے. اور ہاں ایک ضروری بات سمجھ لیں کہ اسٹیبلائزر کے ساتھ آپ نے لازمی, فریج کے ساتھ آپ نے لازمی اسٹیبلائزر رکھنا ہے. اور اسٹیبلائزر کا کم از کم آپ 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کم نہ ہو. 1 منٹ سے کم تو بالکل آپ نے رکھنا نہیں ہے اس کمپریسر کو ٹائمر پہ رکھنے کے لیے. کیونکہ جب بجلی جاتی ہے اور آتی ہے تو اگر آپ کا کمپریسر ڈائریکٹ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر لوڈ لے لیتا ہے, جس کی وجہ سے جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو آپ نے کم از کم 1.5 سے 2 منٹ اس کا جو ہے نا, آپ نے ٹائمر لازمی جو ہے نا کمپریسر اس کے اندر اسٹیبلائزر کے اندر رکھوانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کمپریسر دیر پر چلے گا, سارا سال چلتا ہے گا. 10 سال 5 سال جو وارنٹی ہے وہ وارنٹی گزارنے کے بعد بھی 10 سال اور سے مزید چلے گا, لیکن اگر آپ حفاظت کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کمپریسر کتنا لش ہو گیا, کتنی زبردست سروس ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.